students, I am going to explain question number 1 of exercise 1.3 class 10th. Prove that root 5 is irrational number. ठीक है, अब आपको ये पहले ही पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, 9th से भी करते आ रहे हो आप, लेकिन अब हमने इसको प्रूव करके बताना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं मेथड आपको बताऊंगी यही मेथड आपने रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 6 के लिए, कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए इस तरह से तो आपने ये मेथड याद रखना है। मैं रूट 5 का एक्सप्लेन करने लगी हूँ, आपकी एग्जाम्पल्स में रूट 2 और रूट 3 भी है। ठीक है, आप पहले ये समझ लो, उसके बाद आप रूट 2 और रूट 3 की जो एग्जांपल्स में प्रूव करना है वो आप प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड करेंगे। ये मेथड शायद आप पहली बार कर रहे हो। इसमें क्या करना होता है, जो हमने प्रूव करना होता है उसके उल्ट हम सपोज कर लेते हैं। जैसे हमने प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो हमने क्या करना है, लेट रूट 5 भी रैशनल नंबर। हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया कि अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम आगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई ना कोई टू इंटीजर्स a एंड b होंगे सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू a ओवर b। ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये आप 9th क्लास से करते आ रहे हो। एक बार नहीं याद तो अभी याद कर लो कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो b नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता और a और b इंटीजर्स हैं और a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम कोई भी रैशनल नंबर को a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर ली, इसको सपोज कर लिया रैशनल नंबर, फिर हमने ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई कर ली। ठीक है, आगे जो थोड़े से स्टेप्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हमने क्या कर रहा है, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्केयर करेंगे तो रूट 5 का स्केयर और इधर a का स्केयर और इधर b का स्केयर, रूट 5 का स्केयर 5 बन जाएगा और a स्केयर ओवर b स्केयर, और ये b स्केयर इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया, ये 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, और इसको हमने 1 नंबर डाल दिया क्योंकि हमने आगे जाके ये यूज़ करना है। तो a स्केयर किसके इक्वल आ गया, 5b स्केयर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्केयर। ठीक है ना, a स्केयर 5b स्केयर के इक्वल है, 5 मल्टीप्लाई समथिंग हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो b स्केयर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो a स्केयर के इक्वल आता है। तो 5 क्या बन जाता है, फिर a स्केयर का फैक्टर है, और अगर 5 a स्केयर का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 5 a स्केयर का फैक्टर है, ये छोटी सी थ्योरम है, ये कभी प्रूव करनी तो आई नहीं, लेकिन आप ये रिजल्ट याद रख लो, आप किसी नंबर्स पे अप्लाई करके भी देख सकते हो कि अगर 5 a स्केयर का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा। अगर 5 a का फैक्टर है तो क्या होगा, देन देयर एक्सिस्ट सम k, तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो a के इक्वल आ जाए, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि अगर 5 इज फैक्टर ऑफ a स्केयर तो a इज इक्वल टू 5k। फैक्टर का मतलब यही है कि a 5 का मल्टीपल है, तो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो a के इक्वल आ जाएगा, और उसको हमने k सपोज कर लिया है। तो a स्केयर इज इक्वल टू 5k स्केयर। फिर इधर जहाँ से दोनों तरफ स्केयरिंग की है, जब स्केयरिंग करेंगे तो इधर a का स्केयर हो जाएगा और इधर 5 का स्केयर 25 और k स्केयर। तो अब a स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, 25k स्केयर, और इधर से a स्केयर की वैल्यू क्या थी, a स्केयर इज इक्वल टू 5b स्केयर। तो अब इधर ये a स्केयर की वैल्यू होगी, ये a स्केयर की वैल्यू होगी, दोनों a स्केयर की वैल्यू आपस में इक्वल कर दी हमने, तभी हमने इसको 1 नेम दे दिया, इसको 2 नेम दे दिया। ये भी a स्केयर की वैल्यू थी, ये भी a स्केयर की वैल्यू थी, दोनों a स्केयर की वैल्यू हमने इक्वल कर दी है। तो फिर ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 25 का 5 बन गया, तो यहाँ b स्केयर इज इक्वल टू 5k स्केयर आ गया है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा नंबर है जिसको 5 को k स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो b स्केयर के इक्वल आता है। इसका मतलब कि 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्केयर। अगर 5 b स्केयर का फैक्टर है तो 5 b का भी फैक्टर होगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी कि 5 a स्केयर का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा।
इसी तरह से यहाँ प्रूव हो गया कि 5b² का फैक्टर है तो 5b का भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने लिखा 5 इज द फैक्टर ऑफ b, यहाँ पे लिखा था 5 इज द फैक्टर ऑफ a, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। लेकिन ऊपर हमने डेफिनेशन में क्या सपोज किया था, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ प्रूव हो गया कि 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग है तो हमने जो सपोज किया था वो गलत है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और हमने सपोज क्या किया था कि √5 रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि √5 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। सो √5 इज इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली यू कैन प्रूव √2, √3, √6, √7, जो भी कोई नंबर आ जाए आपने इसी मेथड से प्रूव करना है। ठीक है, जैसे √2 आ गया तो 5 की जगह पे सारा 2 आ जाएगा, और जहाँ 25 है वहाँ 2 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर √3 आ गया तो 5 की जगह पे 3 आ जाएगा, और जहाँ पे 25 है वहाँ पे 9 बन जाएगा। ये आप याद कर लो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आ जाता है। Now students, I am going to explain question number 2 of exercise 1.3 class 10th. Prove that 3 plus 2 √5 is irrational number. हमने प्रूव करना है कि 3 plus 2 √5 irrational नंबर है। तो इसके लिए भी हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड ही यूज करेंगे, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया है। लेट अस सपोज 3 plus 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने सपोज कर लेना है कि ये रैशनल नंबर है, जो हमने प्रूव करना है उसके उल्ट हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगा दी है। तो 3 plus 2 √5 किसके इक्वल होगा, a/b के, क्योंकि every rational number can be expressed in the form of a/b, where b not equal to 0 and ab is equal to 1। ये ऐसे लिखने का मतलब है कि a and b have no common factor। इसका मतलब है कि HCF of a and b is 1, a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हमने ये सपोज कर लिया यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 3 को उस तरफ ले जाके माइनस करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ बाकी सारा कुछ इधर राइट हैंड साइड पे ले आना, सिर्फ एक रूट वाला नंबर इस तरफ ले आना है। ठीक है, ये पहले 3 उधर जाके माइनस हो गया, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, फिर ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। इस तरफ हमारा √5 बन गया, इस तरफ सिर्फ हमने रूट वाला नंबर रखना है, और बाकी सारे नंबर जितने भी हैं वो उस तरफ ले जाने हैं। अब देखो a एंड b आर इंटीजर्स, 2 और 3 भी इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स को प्लस माइनस और डिवाइड करो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। तो इस तरफ हमारा रैशनल नंबर बन गया, लेकिन इस तरफ √5 है जो हमें पता है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर बन गया, और √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या हो गया कि इस साइड पे तो हमारा इर्रेशनल नंबर बन गया, इस साइड पे हमारा रैशनल नंबर बन गया, और हमने इन दोनों को इक्वल लिखा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये गलत है। गलत लिखने का मतलब है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है ये, क्योंकि हमने जो सपोज किया था कि 3 plus 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। तो ये इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो 3 plus 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस तरह से हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है।